नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर वीकली डोज ऑफ व्हाट रियली मैटर्स इन द वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और ये है संडे स्कूप, जिसमें हम लाते हैं दुनिया भर की खबरें, वो भी संक्षेप और सीधे आपके स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते की बड़ी 3 खबरों में हम जानेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की गूंज है? G20 के समिट में ग्रीन एनर्जी पर बड़ा फंड, भारत की कुर्सी में कितना दम? G7 में अमेरिकी कंपनियों को टैक्स से छूट, क्या है अमेरिकी फर्म को मिलेगी बड़ी राहत? तो एक टॉप हेडलाइन को हमारे दूसरे सेगमेंट में जानेंगे विस्तार से। तो हमारी पहली हेडलाइन, ईरान और इजराइल के बीच में हुआ युद्ध। इसको जानेंगे हम शुरू से कि कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इसको ख़त्म किया गया। 13 जून को इजराइल ने ईरान के नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर अपनी तरफ से हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया। 180 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने इजराइल के यरूशलेम और तेल अवीव की ओर दागी। हालांकि अधिकतर आयरन डोम ने इसको रोक लिया, लेकिन कुछ उसके बावजूद भी इजराइल में गिर गईं। इस युद्ध में एक नया मोड़ तब आता है जब 21 जून को अमेरिका अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में नतांज और इस्फहान पर रात में एयर स्ट्राइक करता है। इसके बाद ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में 5% की वृद्धि हुई, और जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमोज को बंद करने की धमकी दी तो दुनिया भर के लोग डर गए, क्योंकि अगर ये बंद हो जाता है तो दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी भी बर्बाद हो सकती है। इसके बाद ही यूएन, जो कि अभी तक कोई भी युद्ध नहीं रुकवा पा रहा है, उसने अपनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई, और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि ईरान और इजराइल आपसी समझौते से सीज फायर करने के लिए रेडी हो गए हैं, जो कि 4 घंटे बाद लागू होना था। लेकिन 4 घंटे होने के पहले ही ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइल दाग दी, जिसके जवाब में इजराइल ने कहा कि हम भी हमला करेंगे। लेकिन फाइनली सीज फायर हो गया। हमारी सेकेंड हेडलाइन, G20 में ग्रीन एनर्जी फंड को बढ़ोतरी। इसका एजेंडा ये था कि क्लाइमेट चेंज की युद्ध में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ पैसा होगा। जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगा वह सबसे ज़्यादा दुनिया में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर पाएगा। इसमें निर्णय लिया गया कि 2 ट्रिलियन रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, जिसमें सस्ते सोलर पैनल, R&D और कई ऐसी ग्रीन बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इसमें भारत का योगदान भी है, जिसमें भारत $5 बिलियन इस पर खर्च करेगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण मिशन पावर ऑफ ऑल को नई रफ्तार मिलेगी। इसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तेल और गैस पर पड़ेगा, और ONGC और रिलायंस इंडस्ट्री कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब चुटकी में समझते हैं दुनिया के मंच पर भारत ने इस हफ्ते क्या किया। हमारे अगले सेगमेंट में फ्रांस के साथ राफेल M टेक ट्रांसफर पर समझौता। अगर आप टेक ट्रांसफर नहीं जानते तो जब कोई भी देश फाइटर जेट खरीदता है तो उसकी टेक्नोलॉजी उसको नहीं दी जाती है, लेकिन अगर आप अपने अच्छे संबंधों के साथ यह चीज़ करना चाहें तो कोई देश इसकी आपको परमिशन दे सकता है और अपनी टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर कर सकता है। और राफेल में मेड इन इंडियन इंजन असेंबल करने की भी परमिशन भारत को मिल सकती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत ने ग्लोबल साउथ की भूमिका को तेज किया।